नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं सदफ। आइए देखते हैं आज की खबरें। गोरखपुर मंडल के देवरिया विकास खंड के तरकुलवा के अंतर्गत ग्राम कंचनपुर में स्वच्छ भारत मिशन, दस्तक, संचारी रोग कार्यक्रम और कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में ग्रामवासियों को सहायक विकास खंड अधिकारी राम आश्रय विश्वकर्मा, ग्राम प्रधान माती राधिका देवी, प्रधान प्रतिनिधि मिथिला यादव, स्वास्थ्य सुपरवाइजर मुन्ना यादव, यूनिसेफ मॉनिटर सौरभ श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत सचिव रामदयाल सिंह द्वारा ग्राम सभा के सभी घरों में साबुन वितरण किया गया और ग्रामवासियों को हैंड वॉशिंग, साफ सफाई, मच्छरों के बचाव और 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा का उपयोग और मास्क का उपयोग कर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया गया। झाग बन जाएगा, ये जो सीधे वाला हाथ है, जब इस पे झाग बन जाएगा तो यहाँ पे गंदगी जो है इसको कैसे साफ करना है। इसको साफ करने के लिए ये जो उंगली है, ये वाला, इससे इस पे ऐसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो गंदगी है वो निकल जाएगी। प्रदेश में जहरीली शराब से हुई जनहानि को देखते हुए आबकारी विभाग लगातार जिले भर में कार्यवाही कर रहा है। आज पिछौरा क्षेत्र के तीर्थराज भरद्वाज आबकारी वार्ता प्रभारी द्वारा पिछौरा के भौती क्षेत्रांगत ग्राम नया खेड़ी, महोबा, डामरोन, बमौरा, पगरा में दबिश देकर प्रदेश के 82 मदिरा जब्त की गई और वहीं अवैध शराब बेचने वालों पर मामला पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। आबकारी वृत्त प्रभारी तीर्थराज भरद्वाज द्वारा लगातार सख्ती के साथ कार्यवाही करने पर अवैध मदिरा का व्यवसाय करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। सुवासरा विधानसभा में उपचुनाव को लेकर अलग अलग कवायदें कही जा रही हैं। जानकारों का मानना है कि सुवासरा सीट को निकालना इतना भी आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। जहां भाजपा में भीतरघाती सक्रिय है तो वहीं कांग्रेस में निष्क्रियता चल रही है। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर है। दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की जीत अंतिम 3 दिन में ही तय की जाएगी। सियासी दांवपेचों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल सक्रिय हैं। हालांकि भाजपा हमेशा ही दांवपेच में आगे रहती है, लेकिन अब की बार कांग्रेस भी भाजपा की राह पर चलकर शुरुआती दांव में कामयाबी हासिल करती हुई नजर आ रही है। भाजपा के पास कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, लेकिन वह अब अपने अपने नेताओं में बटी हुई है। सियासी उलट-पलट के बाद भाजपा में भीतरघात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लंबे समय में सुवासरा को अपना भविष्य समझाने वाले कई नेताओं को अब लाइन में लगना पड़ रहा है और हमेशा के लिए वे अपने आप को लाइन में ही देख रहे हैं। ऐसे में कई नेता अपने भविष्य को ध्यान में रखकर ही मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हरदीप सिंह डाग के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस में नेताओं की फौज सक्रिय हुई थी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्थानीय कांग्रेस अपना नेतृत्व खोने के बाद भी अस्तित्व में है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने टिकट की मोहर लगाई, तब से स्थानीय कांग्रेस बिल्कुल सक्रिय नजर आ रही है। या फिर ये कहें कि कांग्रेस के स्थानीय नेता सिर्फ सोशल मीडिया पर ही शिवराज सरकार को, जिले में पूर्व मंत्री रहे नरेंद्र नाहाटा, सुभाष सोजतिया, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, जिला अध्यक्ष पाटिल सहित कई स्थानीय दिग्गज अपने प्रत्याशियों का नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण पूर्व ने टिकट की दावेदारी कर रहे नेता अब चुप बैठे हुए हैं। जबकि भाजपा में अगर नेताओं को छोड़ भाजपा संगठन की बात करें तो वह अपना काम लगन के साथ कर रहा है। वहीं कांग्रेस में बाहर से आकर पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह और विधायक मनोज चावला को कमान संभालनी पड़ी है। हालांकि दोनों ही दल अभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और दोनों मैदानी स्तर पर भी दोनों ही एक दूसरे से टक्कर देते हुए नजर आते हैं। सियासी उटक पटक और आम मतदाताओं के मौन होने के कारण राजनीतिक विश्लेषक भी ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि ये सीट किसके पाले में होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अंतिम दिनों में जो दांव पेच खेलने में कामयाब रहा, वही सीट का सिकंदर बनकर उभरेगा। तक के सब किसान का कर्जा माफ होगा और ये मैं आपको वचन देता हूं, आएगी कांग्रेस की सरकार फिर से, दिवाली हम साथ साथ मनाएंगे। तराना के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को यूरिया के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
किसानों ने गेहूं की फसल की बोनी कर दी है और अब किसानों को यूरिया की आवश्यकता है। किसान शासकीय संस्था सहित खाद्य व्यापारियों की दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं। यूरिया व्यापारी किसानों को एक ही शर्त पर यूरिया देने को तैयार हैं कि यदि जब किसान खाद के साथ यूरिया और अन्य खाद्य पदार्थ लेगा तभी उन्हें यूरिया दिया जाएगा। यूरिया के लिए परेशान किसानों का गुस्सा अब सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। तराना के ग्राम लोध के कृषक शुभम से चर्चा के दौरान शुभम ने बताया है कि मुझे यूरिया खाद की आवश्यकता थी, जिस पर व्यापारियों ने मुझे यूरिया के साथ अन्य खाद की पेशकश की और 300 रुपये बोरी में खाद देने की बात कही थी। वहीं यूरिया की किल्लत से परेशान किसानों ने अधिकारियों से शिकायत की है कि जिसके बाद उज्जैन कृषि विभाग अधिकारी ने तराना दौरा किया और यूरिया व्यापारियों सहित किसानों से चर्चा की। वहीं व्यापारियों को बजट रेट में यूरिया देने का आदेश दिया गया और कहा कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो और किसानों से ऐसी कोई भी शिकायत हमें मिली तो व्यापारियों पर कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए जाएंगे। वहीं सांसद अनिल फिरोजिया ने मीडिया से चर्चा में बताया है कि जल्द ही उज्जैन जिले को यूरिया रेक मिलने वाली है, जिसमें यूरिया की परेशानी समाप्त होगी और किसानों को यूरिया मिलेगा। बात किया किसानों से, बोला भैया कि संतुलित खाद उर्वरक देना है। अभी ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन और हमने शासन से मतलब हर सप्ताह एक यूरिया की रेक के लिए हमने मांग भी कर रहे हैं, तो समय समय पर यूरिया आ रही है और नियम अनुसार 5,000 किसानों को मिल रहा है। सर किस बोलते हैं कि यूरिया के साथ में डीएपी लो। डीएपी कितनी? 10 थैली भी, 1 थैली लो, 2 थैली लेना पड़ेगी। मतलब 10 थैली यूरिया लो, हाँ, तो डीएपी साथ में लेना पड़ेगी। डीएपी कितनी बोरी लेनी पड़ेगी? 2-3 बोरी। उसके बिना यूरिया नहीं देंगे? हाँ। यूरिया के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान को यूरिया के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यूरिया के रेक्स आ रहे हैं। 17,000 टन का हमारा लक्ष्य था, अभी 4,000 टन यूरिया आ गया है। परसों भी रेक लग रही है, धीरे धीरे हम यूरिया की कमी को पूरा कर देंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।